कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने शुक्रवार को अपने बेटे यतीन सिद्धारमैया के साथ दिल्ली स्थित आवास पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस मुलाकात को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि सिद्धारमैया राज्यसभा की सीट की पेशकश पहले ही ठुकरा चुके हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया ने अपने बेटे और करीबियों के लिए नए कर्नाटक कैबिनेट में अहम मंत्रालय की मांग की है, जिसमें डिप्टी सीएम का पद भी शामिल है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इस बैठक में सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेतृत्व के साथ अपनी आगे की राजनीतिक भूमिका पर चर्चा की है, क्योंकि सिद्धारमैया पहले ही कह चुके हैं कि वो कर्नाटक में ही रहना चाहते हैं और पार्टी आलाकमान की ओर से सुझाई गई किसी केंद्रीय जिम्मेदारी में उनकी खास दिलचस्पी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेतृत्व को राज्यसभा और विधान परिषद नियुक्तियों के लिए पसंदीदा नेताओं की सूची सौंपी। इसके साथ ही उन्होंने नए मंत्रिमंडल में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर अपनी राय रखी। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया ने अपने करीबी नेताओं और समर्थकों को नई सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की मांग की है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब डीके शिवकुमार के अगले मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच सिद्धारमैया की दिल्ली यात्रा और हाई कमान से मुलाकात को कर्नाटक की नई सरकार के गठन और सत्ता संतुलन के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही कर्नाटक कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। ऐसे में नई सरकार में मंत्रालयों और पदों को लेकर दोनों गुटों के बीच संतुलन बनाना कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है और माना जा रहा है कि जल्द ही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को लेकर आधिकारिक तस्वीर साफ हो सकती है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक सरकार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए 4 डिप्टी सीएम बनाने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देना बताया जा रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लंबे राजनीतिक सफर और उनके योगदान को याद करते हुए भावुक संदेश लिखा है, जिसमें कहा है कि ईश्वर किसी को वरदान या अभिशाप नहीं देता बल्कि अवसर देता है। असली महत्व इस बात का होता है कि हम उन अवसरों का उपयोग कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया का जीवन इस विचार का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने एक साधारण गांव से निकलकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया। डीके शिवकुमार ने उम्मीद जताई कि सिद्धारमैया का मार्गदर्शन आगे भी पार्टी और राज्य दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।